नमस्कार साथियों। हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रिफॉर्म्स चलते ही रहते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू हों या पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, जुडिशल रिफॉर्म्स हों या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हों। इसी कड़ी में इलेक्शंस रिफॉर्म्स होते रहते हैं। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिफॉर्म्स के बारे में कदम उठाए हैं और वह रिफॉर्म है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, यानी कि उन व्यक्तियों के लिए जो अपनी कंस्टिट्यूंसी में दूर होने के नाते अपनी वोट कास्ट नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक आरवीएम रिमोट वोटिंग मशीन डेवलप कराई है और इसके बारे में देश की 8 नेशनल और 57 स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई। इसके बारे में जानें, इससे पहले हमारी आपसे विनती है कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर भी करें। जी, इस मीटिंग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चेयरमैनशिप में सभी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी ने भाग लिया और अपने विचार वहां पर रखे। उसके मुख्य जो ऑब्जेक्ट थे उनमें आरवीएम मशीन का डिमॉन्स्ट्रेशन था तथा पार्टियों से ओरल सजेशंस लेने थे यदि कोई पार्टी कोई सजेशन देना चाहती है। यह मीटिंग बड़े ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुई और पार्टी से बड़े पॉजिटिव ओरल सजेशंस सामने आए। बोलने वाली सभी पार्टीज के व्यूज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गंभीरता से सुने और अंत में आरवीएम के डिमॉन्स्ट्रेशन का इशू पार्टीज के ऊपर छोड़ दिया कि वह जब देखना चाहें देख सकते हैं। परंतु डेलिब्रेशन इतनी लंबी चली कि 5 बजे तक शायद ही डिमॉन्स्ट्रेशन का समय किसी को मिल सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी बात को कंक्लूड करते हुए विशेषकर ये बात कही कि कोई भी निर्णय पार्टीज के सजेशंस के आने के बाद ही लिया जाएगा और दूसरा यह है कि पार्टीज ने जैसे डिमांड की थी कि सजेशंस देने के लिए 31 जनवरी का टाइम कम है तो उसको 2023 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और पार्टियों से कहा कि तब तक जो पार्टी चाहें तो इस रिफॉर्म्स के बारे में अपना लिखित सजेशन दे सकती हैं। इलेक्शन कमीशन का यह रिफॉर्म्स का कदम अच्छा है, साथ ही इसमें कई प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जैसे कि डोमेस्टिक माइग्रेंट्स के लिए यह रिमोट वोटिंग मशीन तैयार की गई है। तो सबसे पहला चैलेंज है कि डोमेस्टिक माइग्रेंट्स की डेफिनेशन को कैसे डिफाइन किया जाए। साथ ही यह भी मुश्किल है कि डोमेस्टिक माइग्रेंट्स को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए कि वो कहाँ पर रह रहे हैं और उनको किस तरह ट्रेंड किया जाए और मोटिवेट किया जाए कि वो अपने वोट का इस्तेमाल टाइम पर कर सकें। इसमें जो विशेषकर डिफ़िकल्टीज आती हैं वह है ओरिजिन, डोमेस्टिक माइग्रेंट, टेम्परेरी रेजिडेंस, ऑर्डिनरी रेजिडेंस जैसी टर्म्स तथा टेम्परेरी एब्सेंस, एब्सेंस ऑन द डे ऑफ पोलिंग, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी, इस तरह की टर्म्स को डिफाइन करना और कनेक्टेड इश्यूज को डिफाइन करना एक चैलेंज है। किसी वोटर की ओरिजिन पर इसका इफेक्ट न हो और उसको आरवीएम का लाभ भी हो सके, एक विशेष बात इसमें से यह निकल कर आई। जहां हम 30 करोड़ एब्सेंट वोटरों की वोट डालने की बात कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करके अधिक से अधिक वोट डालने की बात कर रहे हैं, वहीं एक साथ में बात ये भी आती है कि आजकल बॉयकॉट करने की डेवलप होती जा रही टेंडेंसी को कैसे रोका जाए। बहुत से इलेक्शंस में हाल ही में यह देखा गया है कि गांव के गांव पार्टीज बॉयकॉट कर देती हैं और वोटिंग से एब्सेंट हो जाती हैं। तो इनको कैसे संभाला जाए।
अन्य समस्या पॉलिटिकल पार्टीज की हैं कि जहां पर ये रिमोट वोटिंग मशीन होंगी वहां पर वो अपने पोलिंग एजेंट्स कैसे भेजें, कैसे वहां पर वो कार्य कर सकते हैं और कैसे वो डोमेस्टिक माइग्रेंट वोटर्स को कांटेक्ट करके मोटिवेट कर सकते हैं। सभी इन कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए वहाँ पर डिस्कशन हुई और शायद साथ ही एक ऐसा प्रपोजल हमारी तरफ से भी है कि क्या वोट डालने के अधिकार को फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आर्टिकल 51A में कोई प्रोविज़न डालकर लागू कर दिया जाए। धन्यवाद।